हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम पेपर थर्ड की यूनिट 10 उसका एक 11 मार्कर डिस्कस करने वाले हैं। अब 11 मार्कर जो हैं वो 200 शब्द सीमा हो गई है उनकी। आज का हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोतों पर प्रकाश डालें। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोतों पर प्रकाश डालें। जो आंतरिक संरचना है, स्रोतों के आधार पर हम उनको उसकी आंतरिक संरचना को देखें तो 3 भाग में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं स्रोत? प्राकृतिक स्रोत हैं, अप्राकृतिक स्रोत हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है, या हम ये कह सकते हैं कि इन 3 का अध्ययन करने पर हमें जो पृथ्वी है उसके आंतरिक संरचना के स्रोत प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड। ऐसे ही अप्राकृतिक स्रोतों में बात करें तो घनत्व, दबाव और तापमान। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो स्रोत है वो हमारा पहला स्रोत है ज्वारीय एवं नेबुला सिद्धांत या ज्वारीय एवं नेबुला परिकल्पना। दूसरा है ग्रही परिकल्पना या ग्रही परिकल्पना का सिद्धांत। देखते हैं पहला हमारा प्राकृतिक जो स्रोत हैं जहाँ से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा है तो वो है हमारा क्या? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी उद्गार से क्या होता है उत्पन्न? लावा। तो लावा यह प्रमाणित करता है तो जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न लावा से ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की सतह से नीचे ऐसी सतह विद्यमान है जो द्रव या अर्धद्रव अवस्था में है। अब जो पृथ्वी की नीचे की सतह है वो द्रव या अर्ध द्रव अवस्था में है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। हमें ये कैसे पता चला? पृथ्वी से जो ज्वालामुखी उद्गार उत्पन्न होते हैं, है ना, वो क्या जो बहता है वो क्या है? एक तरह से लावा है। फिर भूकंप दूसरा प्राकृतिक स्रोत है। भूकंप से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो पृथ्वी की संरचना के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करती हैं, क्योंकि तरंगे जो हैं वो टकराती हैं, उससे पता चलता है कि कहाँ पर ठोस है, कहाँ द्रव है, कहाँ अर्ध तरल अवस्था में है। फिर उल्कापिंड, घर्षण से उल्कापिंड के बाहरी सतह टूट जाती है और उसकी आंतरिक संरचना दिखने लगती है। इस आंतरिक संरचना के अध्ययन से हम ये पता करते हैं कि क्रोड जो है वो भारी तत्वों से निर्मित होता है। अब पृथ्वी भी इस सौरमंडल का एक आकाशीय पिंड है, तो इसकी जो आंतरिक संरचना है वो भी उल्का पिंड के समान होती है। वो कैसे? क्योंकि हमने बोला ना, जब उल्का पिंड घर्षण होता है तो उसकी जो बाहरी सतह है वो हट जाती है और आंतरिक संरचना दिखने लग जाती है। तो उसके अध्ययन के फलस्वरूप हमें ये पता चला। दूसरे हमारे जो अप्राकृतिक स्रोत हैं उसमें घनत्व देखते हैं हम। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो भूपटल है, पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी, और भूपटल सिर्फ एक ऊपर के लेयर, उसका औसत घनत्व कितना है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे निष्कर्ष निकल सकता है कि जो पृथ्वी का क्रोड है उसका घनत्व कितना होगा? 5.5 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होगा। घनत्व के बाद अब बात करते हैं हम दबाव की। एक बात और नोट कर सकते हैं आप, प्री के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, एक तरह का फैक्ट है ये, कि पृथ्वी के क्रोड का जो घनत्व है वो पानी से 7 से 8 गुना ज़्यादा है। दबाव, अब गहराई बढ़ने के साथ घनत्व के साथ साथ दबाव भी बढ़ता है। मतलब जितनी गहराई बढ़ेगी तो उतना घनत्व भी बढ़ेगा और साथ में उतना दबाव भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उच्च दबाव के कारण क्या होता है? जो तत्व हैं वो अधिक घने हो जाते हैं और ठोस हो जाते हैं। ऐसे ही क्रोड पर है। क्रोड पर जब अधिक दबाव पड़ता है तो पत्थरों का घनत्व अत्यधिक हो जाता है और वो कैसा? धातु के हो जाते हैं, धातु के रूप में हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। फिर बात करते हैं हम तापमान। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि का दर जो होती है वो कम होते जाती है। जैसे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है किस पे? 32 मीटर पे। ऐसे ही 100 किलोमीटर के बाद फिर तापमान कुछ और होता है, फिर 300 किलोमीटर के बाद तापमान जो है वो अलग। तो हर गहराई में जाते जाते जो तापमान वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है। पहले अंदर गहराई एक निश्चित गहराई तक क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि की दर जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है।
बात करते हैं हम तीसरा अपना जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत है उसका, ज्वारीय एवं नेबुला सिद्धांत परिकल्पना। इसके अनुसार पृथ्वी का जो क्रोड है वो द्रव अवस्था में होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार जो ग्राहीय सिद्धांत है या ग्रही परिकल्पना है हमारी, उसके अनुसार जो पृथ्वी का क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों से हम ऐसा निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो पृथ्वी का क्रोड है या तो द्रव अवस्था में है या तो वो ठोस अवस्था में है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। तो ये 3 प्रकार के स्रोत थे, प्राकृतिक, अप्राकृतिक और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत, जिसमें ज्वारीय, नेबुला सिद्धांत और ग्रहीय परिकल्पना था। तो होपफुली आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हों और आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे ही जो न्यू सिलेबस की यूनिट 5 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। साथ में जो पेपर 3 है उसका यूनिट 6 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहें तो वो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।